सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सारहूम। चलिए बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं भाषा की बात। कौन सा पाठ का? ईदगाह पाठ का भाषा की बात है, व्याकरण संबंधी विषय इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। पहला जो भाग यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, पर्यायवाची शब्द। आपको पता है सिनोनिम्स जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी एक शब्द देकर उसे कई अर्थ हम लिख देते हैं। पर्याय शब्द, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं इसे। मैं दे रहा हूं यहां पर ईद। ईद जो शब्द है, ईद यानी अगर देखा गया तो त्योहार भी लिख सकते हैं। तो इस पाठ से अगर पाठ के अनुसार देखा गया, ईद उल फितर, ईद उल फितर यानी फितरा यानी धान। आपको पता है रमज़ान पाठ में हम पढ़ चुके हैं। और त्योहार, और हम ले सकते हैं साधारण रूप से त्योहार का पर्व भी हम ले सकते हैं। दूसरा अगर देखा गया प्रभात, प्रभात यानी सुबह, सवेरा, प्रातः काल, तड़का, भोर, और लेना चाहते हैं ले सकते हैं उषा, शायद प्रत्यूष। और एक ले रहा हूं मैं वस्त्र, कपड़ा, पाट भी आता है, वसन, लथा, अंबर, अजीब, विचित्र, अद्भुत, विलक्षण, अनूठा, अजब। संसार, दुनिया, जग, विश्व, जगत, लोक, भव, भुवन। तो सब बहुत सारे ले सकते हैं। भुवन भी हम लिख सकते हैं। एक बार बता देता हूँ बेटा, और भी है, बहुत है, पर इतना ही बस इसके अंतर्गत। ईद जो शब्द आता है, ईद का ईद उल फितर, ईद उल फितर त्योहार, पर्व, ऐसे तीन शब्द यहाँ पर हम ले सकते हैं। ईद उल फितर, त्योहार और पर्व। प्रभात, सुबह, सवेरा, प्रातः काल, तड़का, भोर, उषा, प्रत्युष। ऐसे हम यह ले सकते हैं, सुबह, सवेरा, प्रातः काल, तड़का, भोर, उषा, प्रत्युष। ऐसा हम ले सकते हैं। यहाँ पर दी गई है वस्त्र। वस्त्र का जो है कपड़ा है, पट है, पाट है, वसन है, लता है, अंबर है। ये जो है वस्त्र का है, कपड़ा जो हम पहनते हैं। अजीब, अजीब मतलब होता है आश्चर्यचकित, जो भी चीज़ है, अदृश्य हो, अद्भुत हो, जैसे यहाँ पर दिया गया अजब हो, गजब। विचित्र, अद्भुत, विलक्षण, अनूठा, अजब। ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत हम ले सकते हैं। संसार, संसार यानी दुनिया, जग, विश्व, जगत, लोक, भव, भुवन, ऐसे शब्द हम ले सकते हैं। ये है बेटा
पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे हम देखेंगे विलोम शब्द। क्या देखेंगे बेटा? विलोम शब्द देखेंगे। चलिए, अपराधी, निरपराधी, प्रसन्न, अप्रसन्न, आशा, निराशा, त्याग, स्वार्थी जो होता है स्वार्थ, प्यार, घृणा, श्रद्धा, अश्रद्धा, प्रेम, द्वेष, अनगिनत, गिनत, कमाना, खर्च करना, डर, निडर, रस, नीरस, खाला, कोरा। इस तरह यहाँ पर दी गई बहुत सारे हैं। मैंने 20 ले लिया था इस पाठ के अंतर्गत, मगर बस है। अपराधी निरपराधी है, प्रसन्न अप्रसन्न है, आशा निराशा है, त्याग स्वार्थ है, प्यार घृणा है, श्रद्धा अश्रद्धा है, प्रेम द्वेष है, अनगिनत गिनत है, कमाना खर्च करना है, कमाना मतलब होता है पैसे को अर्न करना है, स्पेंड करना है, डर निडर है, रस निरस है, काला गोरा है। ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे वचन बदलो। वचन बदले या बदलो जो भी हो, वचन। चिमटा, चिमटे, सड़क, सड़कें,
जिसको रेवाड़ी रेवड़ी बस यहाँ पर हम देख सकते हैं वचन बदलो दिया बेटा। इस तरफ पूरा एक वचन है, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। पहले मैं एक वचन बता देता हूँ। चिमटा शब्द दिया गया है, उसे कहते हैं चिमटे। सड़क, सड़कें। तैयारी, तैयारियाँ। रुपया, रुपये। गेंद, गेंदे। मेला, मेले। रोटी, रोटियाँ। दुआ, दुआएं। माता, माथे। लोहा, लोहे। रेवड़ी, रेवड़ियाँ। उंगली, उंगलियाँ। इस तरह ये पूरा कितना है बेटा? 12 मैंने दे दिया। ये एक वचन बहुवचन के अंतर्गत है। मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने एक वचन बहुवचन वीडियो भी बनाए थे आप लोगों को, शायद वो आ चुका होगा, एक बार देख सकते हैं आप उसके अंतर्गत क्या क्या है। मैंने उसमें सारे नियम भी बताया था कैसे ये बदलता है। थोड़ा मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पर अगर देखा गया, जो चिमटा जो शब्द है ये अकारांत से अंत हुआ शब्द है। ये यहाँ पर एक आरांत आ चुका है। तो कारण क्या है? यह जो है चिमटा पुल्लिंग शब्द है, अकारांत से अंत हुआ, तो ये आ चुका है। तो सड़क, ये भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे सड़कें आ चुका है। तैयारी, बड़ी ई की मात्रा, मतलब इकारांत, ईकारांत से अंत हुआ है, तो ये क्या होता है? आपको नियम मैंने बता दिया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। बड़ी ई की मात्रा, ई का रांत क्या बनता है? छोटी ई की मात्रा में बदलता है और यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ा जाता है। रुपया आखी मात्रा है, इस तरह ही पुल्लिंग शब्द है, अकारांत से अंत हुआ है, तो ये बन गया है पुल्लिंग शब्द है। गेंद, गेंदे, ये भी जिस तरह सड़क, सड़कें हैं, उसी तरह गेंद, गेंदे हैं। मेला, मेले है बेटा। मेला क्या बन गया है? यहाँ पर मेले बन चुका है। रोटी, जिस तरह से लड़की हो, या यहाँ पर तैयारी जो है बड़ी इकारांत, इकारांत में बदल गया है, या यहाँ जोड़ा जा गया है। दुआ, दुआएं, ये स्त्रीलिंग शब्द है बेटा, ये जोड़ा जाता है। माला, माला एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, वहाँ पर मैंने बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ। माला शब्द देखते ही हमें समझ में आता है ये एक स्त्री का नाम है। माला ले सकते हैं। लता, ये भी एक स्त्री का नाम है। लताएं, मालाएं, इस तरह हम क्या जोड़ रहे हैं? स्त्रीलिंग अकारांत शब्द को ये जोड़ा जाता है। इस तरह यहाँ पर दुआ, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत है, ए जोड़ा गया है। माथा, ये पुल्लिंग शब्द है। देखो यहाँ पर आकारांत से ही अंत हुआ है, और हम ए जोड़कर स्त्रीलिंग बहुवचन बना दिए हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, इस तरह ए जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आकारांत को ए, आकारांत को ए, आकारांत को ए, जो पुल्लिंग शब्दों को हम जोड़ते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, लोहा है, लोहे बन गया। लोहा क्या बन गया है? लोहे बन गया है। रेवड़ी क्या बना है? रेवड़ियाँ। यहाँ इकारांत से शब्द का अंत हुआ है, इकारांत से बदलता है इकारांत में। यहाँ पर भी उसी तरह उंगली, उंगली, उंगलियाँ बन गया है। देख सकते हैं आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिखते रहिए, लिखने वाला
नेक्स्ट हम इस पाठ के अंतर्गत से कुछ मुहावरे शब्दों का अर्थ देखेंगे जो ज़रूर सीखना है, क्योंकि परीक्षा में इसके अंतर्गत से कई प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ में कई मुहावरे दिए गए हैं, उसके अर्थ एक बार देखेंगे। हो सके तो हम तो यहाँ पर दिया गया है परलोक सिधारना। परलोक सिधारना एक मुहावरे शब्द दिया गया है, इसका अर्थ है मर जाना। वहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया बेटा? उनकी माता और पिता दोनों परलोक सिधार गए, ऐसे बताया था, नहीं? पाठ के अंतर्गत सही है। तो दूसरा अगर देखा गया, आह भरना है। क्या भरना है? आह भरना। टंडी आह भरना माने कष्ट या दुख के कारण ठंडी सांस भरना। धावा बोलना। धावा बोलना मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। चकनाचूर होना। टुकड़े टुकड़े होना। मजाक करना। मजाक करना क्या है? उपहास करना। दिल का चोटना। बहुत दुखी होना। मोल लेना। तो ये है, और भी है बेटा, मैं लिख देता हूँ, पहले बता देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, परीक्षा में बराबर पूछने वाले हैं। इसमें से मैंने 12 ऐसे चुन कर नहीं लेता हूँ, पूरे लिख देता हूँ। परलोक सिधारना। परलोक सिधारना मतलब होता है मर जाना। उनके माता और पिता दोनों परलोक सिधार हो गए, ऐसा बता दिया। आह भरना, कष्ट या दुख के कारण ठंडी सांस भरना है। कष्ट या दुख के कारण ठंडी सांस भरना है। धावा बोलना मतलब होता है सॉरी धावा बोलना मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, अटैक करना, जो हम कहते हैं आक्रमण करना है। चुकनाचूर होना, टुकड़े टुकड़े होना। जो भी चीज़ कांच का हो, कोई भी मतलब होता है बॉटल का, तो नीचे गिरा तो क्या होता है? चुकनाचूर हो जाता है। उसी के बारे में टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े होना। तो मजाक करना है, अपहास करना, छेड़ना है बस। दिल का छोड़ना है, दिल का छोड़ती है दादी अम्मा के, दिल का छोड़ना है। तो बहुत दुखी होना, क्योंकि वो ना जा सकती है, उनके पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी अकेला छोटा सा 5-4 या 5 लड़कों को भेजना पड़ता है, इस कारण उसका दिल का छोड़ता है, तो बहुत दुखी होता है। मोल लेना। मोल लेना क्या है? खरीद लेना है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। चलो और भी है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है बड़ा।
परीक्षा में इसके अंतर्गत से बराबर पूछेगा, 1 अंक तो भी बराबर मिलने वाला है। बहुत सारे मुहावरे दिया गए इस पाठ के अंतर्गत। नेक्स्ट कौन सा हो चुका है, मोल लेना है। अब गदगद होना, प्रसन्नता से फूल न समाना, प्रसन्नता से फूल ना समाना, दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना, निराश होना, नहीं तो उदास होना। बता दें, एक्सप्लेन करता हूं मैं। कलेजा मजबूत करना, धैर्य से रहना, धीरज धरना, मन ललचाना, इच्छा होना, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर गदगद होना मतलब होता है गदगद हो जाना। दादी अम्मा का जो हृदय स्पर्शी भावनाओं से क्या हो गया, उनका मन गदगद हो गया है। गदगद होना मतलब प्रसन्नता से फूल न समाना, वो बहुत खुश हो जाती है, खुश होकर वो फूल ना ही समाती है। दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना मतलब निराश होना, उदास हो जाना। नेक्स्ट कलेजा मजबूत करना, कलेजा को मजबूत करना है मतलब होता है घट कर लेना है, धैर्य से रहना है, धीरज धरना है। मन ललचाना, मन ललचाना मतलब इच्छा होना, वहाँ पर बताया गया है 2 बार ये शब्द दिया गया है, उनका मन ललचाया गया है। किरणों को देखते हुए उनके मन ललचाया होगा, ऐसे दादी अम्मा भी कही है, खुद देखते हुए हामिद भी इसी का अनुभव किया है। ये है बेटा इस पाठ के अंतर्गत दी गई मुहावरा वाले शब्द। बहुत सारे मैंने बनाया आप लोगों के लिए, देखता हूँ। भाववाचक संज्ञा भी मैंने दे दिया, लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। भाववाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत से भी प्रश्न पूछेंगे बेटा परीक्षा में, तो देखेंगे, बराबर लिख लेना है आप लोग। मीठा, मीठा से क्या बनता है, मिठास। प्रसन्न, प्रसन्नता। बूढ़ा, बुढ़ापा। सुंदर, सुंदरता। लाल, लालिमा। भोला, भोलापन। बच्चा, बचपन। मित्र, मित्रता। लड़का, लड़कपन। हरा, हरियाली। भाववाचक संज्ञा बेटा, मीठा क्या बनता है, मिठास बनता है। प्रसन्न, प्रसन्नता बन जाती है। बूढ़ा, बुढ़ापा।
बच्चा बचपन वो बन जाता है। सुंदर सुंदर था, लाल लालिमा। परीक्षा में ऐसे शब्दों को ले आ जाता है जो यहाँ पर दी गई है। ये बुढ़ापा, लाल लालिमा, भोला भोलापन, भोला मतलब इनोसेंट जो होता है, भोलापन इनोसेंट जो वर्क होता है। बच्चा बचपन, मित्र मित्र था, लड़का लड़कपन, हरा हरियाली। ऐसे इस पाठ के अंतर्गत से हम लिए गए हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द सीखे हैं, विलोम शब्द सीखे हैं, वचन बदलो सीखे हैं, साथ ही साथ हम मुहावरे वाले शब्द सीखे हैं और भाववाचक संज्ञा वाले शब्द भी सीखे हैं। ये पूरे जो है किस पाठ से लिया गया? ईदगाह पाठ से लिया गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम चौथा पाठ, जो खन खन का अधिकारी जो पाठ दिया गया है वही है खन खन का अधिकारी, नहीं माँ मुझे आने दो है ना, तीसरा पाठ है, दूसरा पाठ है ना, ये दूसरी पाठ है माँ मुझे आने दे, तीसरी पाठ है माँ मुझे आने दे। देखेंगे कौन है माँ मुझे आने दे, कवयित्री कौन थे बेटा? याद है आप लोगों को? देखे पढ़े थे? नहीं, जो माँ मुझे आने दे जो कवयित्री है, कवयित्री वहाँ पर दी गई है बेटा मृदुल जोशी जी। उनका नाम क्या है बेटा? मृदुल जोशी। उनके बारे में भी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी गई है। मृदुल जोशी जी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका जन्म का, उनका परिचय भी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।